हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल निशु एंड रांची। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अबाउट ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो भाई ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या होता है, चलो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे उन्होंने सबसे पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रपोज किया था। ओके अब क्या होता है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, ओके, दिस इज अ बैक्टीरिया, इट्स अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि क्या कॉज करता है, न्यूमोनिया कॉज करता है। ओके अब क्या होता है, ये जो जो भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी थी ना, इसको इन्होंने क्या किया, ग्रो किया एक कल्चर प्लेट में। तो उन्होंने देखा कि क्या होते हैं, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं वो स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, वेर एज आर स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस फॉर्म करेंगे रफ कॉलोनीज। ठीक है, तो स्मूथ कॉलोनीज जो प्रिपेयर फॉर्म कर रहे हैं उनमें होती है म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट, और आर स्ट्रेन में यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, कोई भी पॉलीसेकेराइड की कोट आर स्ट्रेन में नहीं होती है। अब यहाँ पे देखो क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। व्हाट इज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसमें पॉलीसेकेराइड का कोट है। अब इसको क्या किया गया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। बॉडिस माइस, ये है, हमने बना दिया एक माइस। ओके, तो इस माइस पे इंजेक्ट किया इस स्ट्रेन को, तो क्या होगा, माइस की डेथ हो जाती है, माइस की डेथ हो जाती है। अब सेकेंड केस में हमने क्या किया, जो भी हमारे पास आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे जिसमें पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं था, हमने उसे क्या किया, माइस पे अगेन इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, एंड हमें क्या मिला, माइस मिला, और वो भी कैसा, जिंदा माइस मिला, इट इज अलाइव। एंड देन हमने सोचा कि ओके, एस्ट्रेन डालने पे क्या हो रहा है, माइस की डेथ हो रही है, एस्ट्रेन डालने पे माइस जिंदा है, तो क्यों ना अब हम एस्ट्रेन को हीट किल्ड कर दे। तो एस्ट्रेन को क्या कर दिया गया, हीट किल्ड कर दिया गया और माइस के अंदर डाला गया। माइस के अंदर एस्ट्रेन डालने पे माइस की डेथ हो रही थी। अब हमने जब इसमें एस्ट्रेन को हीट किल्ड करके डाला और माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो हमने पाया कि माइस कैसा है, यहाँ पे इस केस में माइस इज अलाइव, माइस कैसा है, यहाँ पे अलाइव है। फर्दर हमने क्या किया, अगेन हमने एस्ट्रेन हीट किल्ड लिया, हमने क्या किया, एस्ट्रेन हीट किल्ड लिया, बट उसके साथ आर स्ट्रेन जो कि कैसा है, अलाइव है, जो कि लाइव आर स्ट्रेन को हमने डाला, और फिर हमने माइस के अंदर इसको इंजेक्ट किया, और फर्दर हमने देखा कि माइस इज डाइड हियर, माइस यहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से जो हमारे ग्रिफिथ थे उन्होंने बोला कि कुछ तो था एस्ट्रेन में जिसको डालने से माइस की डेथ हो गई। एस्ट्रेन को जब हमने हीट किल किया, जब एस्ट्रेन को हमने हीट किल किया, जब एस्ट्रेन को हमने हीट किल किया, तो माइस कैसा रहा, अलाइव था। पर हमने यहाँ पे जब एस्ट्रेन को हीट किल लिया और आर स्ट्रेन को डालने की वजह से अगेन माइस की डेथ हो रही है। तो यहाँ पे कुछ तो था इन आर स्ट्रेन, जो कि एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसने आर स्ट्रेन को भी वायरुलेंट बना दिया। ठीक है, आर स्ट्रेन जो था वो उसकी वजह से क्या कोई डेथ हो रही थी जब हमने माइस में डाला, नो, बट आर स्ट्रेन में जब हमने एस स्ट्रेन को डाला हीट किल करके, तो माइस की डेथ हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कुछ तो था एस स्ट्रेन में जिसने आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना दिया। वायरुलेंट मतलब कि हाँ भाई, वायरुलेंट मतलब ये कि कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है, right? So therefore we can conclude from this bacteria, from this experiment, that R strain bacteria had somehow, जो R strain बैक्टीरिया था वो किसी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है by the heat killed S strain bacteria, and some transforming principle transferred from the heat killed S strain
had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide code and become virulent. और कैसा हो जाए वो वायरुलेंट हो जाए. दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन दिया कि आर स्ट्रेन जो था वो ए वायरुलेंट था. लेट मी राइट हियर. आर स्ट्रेन जो था कैसे था, वो ए वायरुलेंट था, बट ये क्या हो जाता है, वायरुलेंट. तो समथिंग इज देयर इन द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि आर स्ट्रेन को क्या बना देता है, वायरुलेंट बना देता है. सो दिस इज ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. इसे ही हम कहते हैं ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट थे उसके पहले और भी हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, जैसे कि ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलिन, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन एमसी कार्टी. तो इनके पहले इन्होंने भी बहुत कुछ काम किया है इन जेनेटिक्स, बट इनके काम के पहले, प्रायर टू देयर वर्क, जेनेटिक मटेरियल वाज कंसिडर्ड एज प्रोटीन. ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि हाँ कुछ तो है जो कि जो हमारे पास यहाँ पे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको उसने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया और कुछ वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना. बट यहाँ पे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एग्जैक्टली क्या है. जेनेटिक मटेरियल है इन्होंने ये तो बताया, बट इसने ये नहीं बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, स्पेसिफाई नहीं किया. क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए, इट कैन बी आरएनए, इट कुड बी प्रोटीन और इट कुड बी एनी अदर थिंग, राइट. तो आरएनए था, डीएनए था, प्रोटीन था, नहीं पता. बट ये तीन साइंटिस्ट के काम के पहले इट वाज कंसिडर्ड दैट प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल. क्या माना जाता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है. अब इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए को क्या किया, प्यूरिफाई किया. सबसे पहले इन्होंने प्यूरिफाई किया, ठीक है. क्या क्या प्यूरिफाई किया, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. फिर क्या किया, ये सब सारी चीजों को उन्होंने प्यूरिफाई किया था फ्रॉम एस किल्ड, क्योंकि एस किल्ड जो थी वो क्या कर रही थी, स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म कर रही थी, और ये एस वाली ही कैसी थी, वायरुलेंट थी, जो कि माउस को डेथ कॉज कर रही थी. मतलब इसी में से कुछ ना कुछ है जो कि आर सेल को ट्रांसफॉर्म कर रही है इनटू अ वायरुलेंट सेल. तो इन्होंने आरएनए, प्रोटीन और डीएनए को निकाला. अब जब इन्होंने देखा कि आरएनए को इन्होंने बोला ट्रीट कर दो विथ आरएनएस, ठीक है. इन्होंने बोला प्रोटीन को आप ट्रीट कर दो विथ प्रोटीएस दूसरे केस में, और तीसरे केस में इन्होंने क्या किया, डीएनए को ट्रीट किया विथ डीएनएस. अब आरएनएस, प्रोटीएस और डीएनएस जो है ये क्या चीजें हैं, ये ऐसे एंजाइम्स है जो इन चीजों को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे. आरएनए को डिग्रेड आरएनएस ने किया, प्रोटीएस ने प्रोटीन को डिग्रेड किया और डीएनए को डीएनएस. तो इसमें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उस केस में नहीं हो रहा है जब डीएनए को डिग्रेड किया गया. अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस when in both the cases when RNA and protein is degraded. तो ये दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. तो फिर इससे हमने कंक्लूड कर दिया कि यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. बट उस टाइम में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे इस चीज से कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि ओके डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. उस टाइम में ये चीज नहीं हो पाई थी. बट लेटर ऑन और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने और भी अच्छी थ्योरीज दी और उनके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया. तो हम वो सारी चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस